नमस्ते। मैं अर्चना स्वागत करती हूँ आप सबका। कहते हैं ना, दिखावे से पल दो पल दुनिया बहुत खुश तो हो सकती है, लालच से आप पल दो पल खुश तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा हो, कुछ करने की जज्बा हो, उत्सुकता हो, तो आप जीवन के उस मुकाम को हासिल करते हैं जो कभी हम सोचे भी नहीं होते कि हम उस जगह पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। तो ऐसी ही एक न्यू मोटिवेशन स्टोरी और रोहित मोहित की, जो तीनों भाई थे लेकिन कजिन्स थे, लेकिन तीनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक को पाने की चाहत थी लेकिन मेहनत करके, और दूसरे को पाने की चाहत थी लालच करके, एक तीसरे को पाने की चाहत थी लेकिन उसका कहते हैं ना, किसी की फैमिली का बैकग्राउंड बड़ा होता है तो बचपन से ही बच्चों को सारी शौक सुविधाएं वहीं से मुहैया करा दी जाती हैं। तो ऐसे ही अमित था, और अमित के ही कजिन्स थे रोहित और मोहित। अमित की फैमिली का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, काफ़ी पैसे वाली फैमिली थी। तो अमित का बर्थडे था एक दिन, तो अमित के बड़े भाई ने अमित को एक महंगी वॉच गिफ्ट की, काफ़ी कॉस्टली थी, और अमित की आदत थी शो ऑफ करने की। वो वॉच पहनकर पहुंच गया स्कूल, और फिर उसने शो ऑफ चालू कर दिया अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या मेरे बड़े भाई ने मुझे कितनी महंगी वॉच दी, स्मार्ट वॉच, इसमें कितनी सारी फंक्शंस हैं। और रोहित और मोहित भी उस समय स्कूल पहुंचे, रहते सब एक ही फैमिली में थे, एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, बट बिकॉज वो कजिन्स थे और तीनों की मेंटेलिटी अलग थी। और कहते हैं ना कि थोड़ी सी कजिन्स हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है रिलेशंस में। तो उसी तरीके से अमित तो दोनों से बात करता था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता था कि हाँ ये मेरे कजिन्स हैं। तो उस तरीके से तो अमित अपनी वॉच लेकर रोहित और मोहित के पास भी जाता है। मोहित तो उस वॉच को देखकर जब देखता है तो कहता है, काश मेरा एक बड़ा भाई होता, मुझे भी इतनी महंगी चीज़ें गिफ्ट करता, मैं तो एकदम ऐश से चलता, मेरी लाइफ ही क्या होती। और वही रोहित के अंदर ये इच्छा हो होती कि शायद आज मैं उस लायक होता तो वो चीज़ मैं अपने भाई बहनों के लिए कर पाता। आज मोहित के अंदर वो इच्छा आई है, तो मैं उसके मन में ये था कि शायद आज मैं उस लायक बन पाऊँ कि मैं अपने छोटे भाई की उस इच्छा को पूरी कर पाऊँ। तो कुछ करने की जो चाहत होती है ना, इंसान को एक अलग तरीके का मोटिवेशन देती है, मजबूती देती है, ताकि वो अंदर से और मेहनत कर सके। लालच करना और दिखावा करना पल दो पल का है, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है कुछ करने की, कुछ पाने की, अपनी मंजिल को हासिल करने की, वहाँ पहुँचने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कुछ समय बीत गया, कुछ वक्त बीत गया, कुछ साल बीत गए, लेकिन तीनों बड़े हुए, लेकिन अपनी अपनी सोच के साथ, अपनी अपनी मेंटेलिटी के साथ। अमित की वही सोच थी शो ऑफ करने की, मोहित की वही सोच थी कि कोई बैठे बिठाए उसे बस दे दे, चाहे खाने का हो, चाहे महंगे से महंगा सामान हो, गिफ्ट हो, सब उसे दे दे, ये उसकी इच्छा थी। लेकिन रोहित की इच्छा थी कि वो अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वो कुछ कर पाए, इस लायक बने कि अगर उसकी फैमिली में कोई चीज़ का कोई डिमांड करता है तो उस चीज़ को पूरा कर पाए। तो उसके अंदर ये चीज़ थी कि मुझे उतना मेहनत करना, अपना को लायक बनाना है कि कल को अगर मेरी फैमिली में कोई ये चीज़ कहता है कि भैया आप मुझे दिला दो, या बेटा आप मेरे लिए कर दो, तो मैं उसके लिए वो कर पाऊँ। ये इच्छा थी रोहित के अंदर, और दोनों उसी तरीके से बड़े भी हुए थे। आज ये प्रॉब्लम थी कि रोहित को तो जॉब बहुत अच्छी मिल गई, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था, एक अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन वहीं मोहित एक साधारण सी जॉब करता था, क्योंकि वो इस लालच में रहता था ना कि बोलते हैं ना, इंसान कई तरीके के होते हैं। कोई हार्ड वर्क करना पसंद करता है और किसी को ऐसे कि बैठे रहूं और मुझे पैसा मिलता रहे ताकि आराम की ज़िंदगी बसर करूं। तो मोहित की वैसी ही सोच थी, और इसी सोच के चलते वो कभी लाइफ में उसने मेहनत नहीं की, आगे बढ़ने की नहीं सोची, हार्ड वर्क नहीं किया। कैसे कैसे उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसकी ग्रेजुएशन के मार्क्स या उसका हार्ड वर्क इतना अच्छा नहीं था कि वो मतलब बहुत अच्छी जॉब को पा पाए या बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाए, तो एक साधारण सी नौकरी करता था। और लेकिन अमित की लाइफ इसलिए थोड़ी सी सिक्योर थी क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उसकी फैमिली वाले काफ़ी रिच थे, तो वो उस चीज़ को जैसे कि कहते हैं ना कि कोई पहले से ही अगर अमीर हो तो उसे आगे चल के कोई फैमिली सपोर्ट रहता है। तो उसी तरीके से अमित तो अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ रहता था, लेकिन वहीं मोहित कमज़ोर पड़ गया अपनी सोच के चलते कि मैं आज उस लायक नहीं बन पाया जहाँ भैया पहुँचे। लेकिन ये सोच अगर उसने बदली होती कि शायद मैं अपने हार्ड वर्क को और मजबूत कर पाऊँ, ताकि उसमें जो महंगी वॉच पहनी है ना, वो अपने पैसे से मैं खरीद के अपने शौक़ को पूरा करूँ, तो आज वो भी शायद उस मुकाम पर होता जहाँ रोहित होता। रोहित की इच्छा थी कि उस लायक वो वहाँ बन सके ताकि वो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके।
अगर उनके अंदर से कोई एक इच्छा निकलती है तो उसे तुरंत पूरा कर पाए। लेकिन मोहित ने अपने लालच की सोच को आगे बढ़ाया कि बैठे बिठाए उसे पैसा मिले और आराम से ज़िंदगी बसर करे। आज वो वहीं का वहीं रह गया। तो इतना ही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हार्ड वर्क करो, कोई आपका साथ दे या ना दे, वो ऊपर वाला जरूर देता है। लालच पल दो पल का है, दिखावा पल दो पल का है। अगर फैमिली सपोर्ट भी करती है, आपकी पैसे वाली फैमिली भी है, आपकी फैमिली में बहुत पैसा भी है, तो वो आपको कमज़ोर बनाती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि लाइफ में कभी भी आप फैमिली में, जैसे आपका बैकग्राउंड काफ़ी पैसे वाला भी हो ना हो, दोनों कंडीशन में आप अपने आप को हार्डवर्क बनाएं। आपकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए कि आज आप यहाँ पर हैं अपने दम की वजह से, अपने हार्डवर्क की वजह से। ऐसा ना हो कि आपके जब आप आगे बढ़े तो आपके ये तो आप अपने प्रॉपर्टी, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पर जीना या है वो ठीक है, मतलब आपका फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, आप उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ भी अच्छी है, लेकिन दिखावे से नहीं, शो ऑफ से नहीं। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आप उसको हार्ड वर्क करके आगे लेकर जाइए, लेकिन अपनी दम से, दिखावे से ज़िंदगी मत जिए। दिखावा और लालच दोनों पल दो पल के होते हैं। दिखावा आज आप तो कर लोगे, लेकिन कल अगर परिस्थिति आपके विपरीत गई या हालात उस समय सही नहीं हुए तो आप वो दिखावा भी नहीं कर सकते और वो लालच भी नहीं कर सकते। यही चाहत होनी चाहिए कि मुझे अपनी पहचान बनानी है और अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए ताकि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपनी खुद की जिम्मेदारी पूरा कर सके। कहते हैं ना, लोगों का ध्यान दो, लोगों के लिए हेल्प करो, लेकिन साथ में अपने आप को भी इग्नोर मत करो। तो अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सके, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, लालच और दिखावे के साथ नहीं। जो पल दो पल के मेहमान हैं आ जाएंगे, आप जिंदगी पर उसमें लटकते रह जाएंगे, दिखावा करेंगे, आज कर पाएंगे, कल अगर हालात आपके विपरीत हुआ तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सच्चाई के साथ और सच्चाई के साथ, हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़िए। आज मुश्किल है लेकिन आगे के रास्ते आपको हमेशा फूलों भरे ही मिलेंगे, क्योंकि रास्ता कठिन भले हो लेकिन अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं तो वो आपको तजुर्बा, अनुभव और मेहनत तीनों देता है। और ईमानदारी से की गई कड़ी मेहनत में कोई साथ दे या ना दे, ऊपर वाला हमेशा अपने साथ होता है और वो कभी फिर हमें गिरने नहीं देता, ताकि हम इस लायक बन सके कि अगर हमें भी आगे अपने शौक को पूरा करना है तो अपने दम पर करें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाएं। अगर हम अपने रिश्तेदार की, परिवार की किसी तरीके से मदद कर सकते हैं तो अपने आप को उस लायक बनाएं ताकि हम मदद कर सकें दिन में कभी किसी। लेकिन सबके अंदर ये चीज़ नहीं होती है कि सबकी मदद करने की इच्छा शक्ति सभी के अंदर हो। तो प्लीज़ लालच और दिखावा मत करिए, क्योंकि ये दोनों पल दो पल के मेहमान हैं। बढ़ना है तो अपनी हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से आगे बढ़िए ताकि आप आगे जाकर अब उस मुकाम को हासिल कर पाएँ जहां आप और अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी आप ईमानदारी से उठा सकें, उस लायक बन सके ताकि लोग कहें कि आज ये बंदा जहां भी खड़ा है ना, अपनी हार्डवर्क से खड़ा है।